अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और आपका लास्ट वीक प्रॉफिट में गुजरा होगा। आज का वीकली का गोल्ड एनालिसिस 15 सितंबर से 19 सितंबर 2025 के लिए। और इससे पहले कि हम ये एनालिसिस स्टार्ट करें, सबसे पहले तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो ट्रेडिंग में है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आप हमारे पेड प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रब्ता करके पेड प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और हमारे पेड कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप इसी तरह के एनालिसिस सीखना चाहते हैं, अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी लर्निंग को इन्हांस करना चाहते हैं, तो आप पेड कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर जियो पोलिटिकल सिचुएशंस की, तो वार और पीस की टॉक्स जो हैं वो ऑन गोइंग हैं और उसमें डिफरेंट जो मौक़े हैं उसके ऊपर डिफरेंट बातें जो हैं वो चलती रहती हैं। सो जब तक पीस का कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हो जाता और बाकायदा सीज़ फायर नहीं हो जाता, उस वक्त तक गोल्ड में एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने में नज़र नहीं आ सकता। ट्रंप की कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके गवर्नर के साथ, फेड चेयर पॉल के साथ, ये भी गोल्ड की प्राइस के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त असर डालती है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको जो है मोमेंटम देखने में नज़र आता है। ट्रंप का डिसीजन ओवर टैरिफ जो है, इसका असर थोड़ा सा कम हो चुका हुआ है। पहले जैसा इसका अंदर बूम नहीं रहा जैसा मार्च अप्रैल में था। सो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं डाल सकता, लेकिन जो ट्रेजरी बॉन्ड की सेलिंग है ये बहुत ज़्यादा गोल्ड पे और बाकी की स्टॉक मार्केट के ऊपर असर डाल सकती है। इसके साथ साथ ब्रिक्स की अगर हम बात करें, इसके इत्तेहाद की और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, तो इसकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आ सकती है और ये किसी भी वक्त गोल्ड को एक बहुत बड़ा पंप दे सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रेट कट है बाय फेड चेयर पॉल। फंडामेंटल में जाके हम देखेंगे कि इस वीक में रेट कट्स के ऊपर भी काफ़ी सारी बात हो सकती है, काफ़ी चीज़ें देखने में नज़र आ सकती हैं। सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें तो सेंटिमेंट्स के अंदर हमें गोल्ड जो है इस वक्त, अगर बैंक्स इंस्टीट्यूशन बाइंग देखें तो इस वीक में हमें कोई भी बैंक इंस्टीट्यूशन की बाइंग नज़र नहीं आई। सो देर आर चांसेस कि बैंक्स और इंस्टीट्यूट ये चाहेंगे कि प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो और फिर वो इसके अंदर अपनी बाइंग जो है वो स्टार्ट करें। अभी फ़िलहाल हमें सेलिंग का प्रेशर नज़र आ रहा है। इसको हम जाके समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर भी। उसके साथ साथ फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो मंडे को मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ट्यूसडे को हाई इम्पैक्ट है और वेडनेसडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफओएमसी, जिसमें फेडरल फंड रेट्स की भी बात होगी, एफओएमसी स्टेटमेंट भी है, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस भी हैं, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। सो वेडनेसडे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्सडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और फ्राइडे को देयर इज नो न्यूज़। सो इस सारे सिनेरियो को हम समझते हैं जाके गोल्ड के चार्ट के ऊपर भी और देखते हैं कि चार्ट पर हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं और किस तरह का मार्केट बिहेव कर सकती है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें मार्केट के बिहेवियर के बारे में बताता है, सबसे पहली बात। और इसके बिहेवियर से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। अगर आप देखें तो आपको डेली के ऊपर एक शूटिंग स्टार जो है कैंडल नज़र आएगी और यही कैंडल एक दफ़ा पहले भी जो है वो बनी और मार्केट ने रीटेस्ट किया और उसके बाद एक बड़ा मूव जो है वो देखने में नज़र आया। मैं आपको जाके चार्ट पे दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सो ये वाली कैंडल यहाँ पर ये देखें, ये वाली कैंडल। सो गो के अभी जो है आपको इससे ज़्यादा हेल्दी कैंडल जो है वो ये वाली बनी है यहाँ पर। सो ये चांसेस हैं कि इसने रीटेस्ट भी किया और फिर 2 दिन इसने स्टे भी किया है। सो एक तो ये चांस हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो रीटेस्ट कर सकती है, मार्केट जो है एक करेक्शन कर सकती है। दूसरा जो है, अगर आप देखें, हम इसको H4 के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाके समझते हैं कि मार्केट किस सूरत में जो है हमें कंफर्म होगा कि मार्केट जो प्राइस है वो अब सेल की तरफ चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर पहली सपोर्ट जो इसको मिलेगी वो आपको इस जगह पर मिलेगी, इस पॉइंट पर मिलेगी, इस कैंडल के ऊपर 3564 और 3560 का एरिया।
सो 3564 और 3560 का एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है। यहीं पर अगर हम फिब को मार्क करें तो आप लोगों को यहाँ पर 0.23 और 0.382 के दरमियान भी जो आपको चीज़ें कुछ नज़र आएंगी। ये एरिया इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है और यहीं पर आपको एक डेली का फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आएगा। ये देखें, यहाँ पर आपको एक डेली का फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आएगा जो कि अभी पिन नहीं हुआ। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये वाला एक एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है। इसी के साथ हम H4 के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि मार्केट अगर बुलिश होती है तो क्या प्राइस एक्शन बनना चाहिए, और अगर मार्केट बेरिश होती है तो एरिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि कहाँ तक मार्केट आएगी, प्राइस कहाँ तक आएगी, लेकिन किस सूरत में, ये दोनों चीज़ें हम H4 के ऊपर जाके समझने की कोशिश करते हैं। H4 के ऊपर आपको इस वक्त प्राइस जो है वो रेंज बाउंड नज़र आएगी। एक ये वाला जो है इसकी रेंज यहाँ पर, और फिर इसके साथ साथ ये वाला रेंज 3625 का एरिया है, और फिर उसके बाद दूसरी रेंज 3650 का एरिया। सो ये इंपॉर्टेंट रेंज जो है आपको यहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी। सो इसी के हवाले से अगर हम मज़ीद बात करें तो जिस वक्त प्राइस जो है वो ये रेंज ब्रेक करेगी, जिस वक्त प्राइस ये रेंज ब्रेक करेगी तो आपको एक बुलिश मोमेंटम जो है वो देखने में नज़र आएगा रीटेस्ट के बाद। लेकिन यहीं पर एक और बात जो समझने वाली है वो लिक्विडिटी है। चूँकि ऊपर जो है वो लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो चुका हुआ है काफ़ी ज़्यादा, सो द चांसेस आर हाई कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद जो है वो ड्रॉप करे। सो यहाँ पर मार्केट ने H4 के अंदर बुलिश कैंडल्स जो है वो दिखाई। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट यहीं से ऊपर चली जाती, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली है और यहाँ पर स्टे करने के बाद एक सेलिंग मोमेंटम जो है आपको देखने में नज़र आ रहा है। सो अगर इसको प्राइस को ब्रेक डाउन करना है तो फिर प्राइस को ये वाला एरिया ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से हो सकता है थोड़ी सी सपोर्ट मिले मार्केट को, यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आपको देखने को मिले, स्कैल्पिंग जो है वो मिले आपको देखने में। लेकिन यहाँ से एक प्रॉपर ब्रेकडाउन के बाद, चूंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, इस तरह से मार्केट एक ड्रॉप ले सकती है। सो दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं। बुलिश होना है मार्केट को तो ये अपर लेवल की रेजिस्टेंस को मार्केट को ब्रेक करना होगा, और अगर मार्केट को बेरिश होना है तो इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम जो हमें नज़र आ सकता है वो 3550 के आसपास भी हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी पूल फिर यहाँ पर भी एक जनरेट हो चुका होगा। सो ये दो लिक्विडिटी पूल्स को आपने ज़हन में रखना है, और बुलिश और बेरिश जो मोमेंटम है वो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं कि वो किस सूरत में आपको नज़र आ सकते हैं। सो दिस विल बी द सीन बाय नेक्स्ट वीक, मे बी इन 10 days एज वेल। हो सकता है कि मार्केट 15 दिन में जो है इस सारे सिनेरियो को कंप्लीट कर ले, हो सकता है कि इसी वीक में कंप्लीट कर ले, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गोइंग टू बी FOMC विच विल प्ले अ बिग रोल फॉर द प्राइस टू टेक द डिसीजन। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।